विशाल एक लड़की देखने आया होता है, लेकिन वो लड़की उसे भाव नहीं देती और वो लड़की विशाल से कुछ पूछने के बजाय उसकी कार के बारे में पूछती है कि वो कार आपकी है या नहीं। बेचारा विशाल भी बोल देता है कि ये कार उसी की है। अब लड़की ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वो समझने लगती है कि विशाल के पास खूब पैसा है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर जब वो लड़की विशाल के घर को देखती है तो कहती है, मुझे तुम्हारे लेटेस्ट मॉडल की कार को देखकर लगा था कि तुम्हारा घर भी किसी राजमहल से कम नहीं होगा। इसके बाद रात को सुहाग रात पर वो बहाने बनाकर विशाल को नीचे सोने के लिए कह देती है, क्योंकि अब वो विशाल से दूर रह रही थी। सुबह जब विशाल पत्नी को उठाता है तो वो लड़की नाटक करने लगती है कि वो कहाँ आ गई। वो विशाल से कहने लगती है कि उसकी शादी कब हुई और उसे यहाँ पर कौन लाया। वो उल्टा विशाल पर किडनैप करने का आरोप लगाती है। फिर विशाल उसे कुछ दिन के लिए घर छोड़ के आता है, जहाँ लड़की के कहने पर उसकी मम्मी बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन विशाल उसे छोड़ने से मना कर देता है। जब विशाल अपनी पत्नी ऋचा को घर के अंदर लाता है तभी ऋचा की माँ विशाल पर कॉल करती है और वो बताती है कि ऋचा को कोई भूलने की बीमारी नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है ताकि तुम उसे तलाक दे दो। विशाल कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। इसके बाद विशाल पत्नी की बीमारी ठीक कराने के लिए अपने फ्रेंड के पास ले जाता है जो कि डॉक्टर है, लेकिन ऋचा उसके दोस्त का बड़ा घर देखकर अपने मन में कुछ और ही सोचने लगती है। वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन ऋचा उन चीजों को गंदी नजर से घूरती है। तभी उसका दोस्त आता है और वो ऋचा को अंदर भेज देता है। तब विशाल कहता है कि वो एकदम ठीक है। दोस्त कहता है, मैं सिर्फ उसे विटामिन की गोली दूंगा। अगले दिन घर आने के बाद वो फिर से नाटक करती है कि उसकी याददाश्त चली गई ताकि वो फिर से डॉक्टर के पास जा सके। विशाल उसे दोस्त के पास ले जाता है जहां वो अपनी पत्नी को वहीं छोड़ देता है क्योंकि वो किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। ये देखकर ऋचा खुश हो जाती है और वो डॉक्टर से पूछने लगती है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़की खोज रहे हैं। तभी ऋचा बोलती है, मैं आपको कैसी लगती हूँ। मतलब अब वो उसको अपने प्यार में फंसाना चाहती है। अब लड़की अपने पति को छोड़ने के लिए प्लान बनाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। वहां पर उसके ससुर होते हैं तो वहीं उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन जब ससुर बहू को अंदर गाड़ी में लेटा रहे होते हैं तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सबको बताती है कि ये बूढ़ा ससुर मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। सब लोग ससुर पर उंगली उठाने लगते हैं। फिर जब उसका पति आ जाता है तो बाप बोलता है, बेटा मैंने कुछ नहीं किया। लड़की बोलती है, आकाश अगर मैंने ही सब कुछ किया है तो छोड़ दो मुझे। लेकिन अभी भी आकाश पत्नी को छोड़ने से मना कर देता है। इसके बाद आकाश जब पत्नी को कहीं ले जा रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे सब पता है कि तुमने मेरे पापा को फंसाया है, और वो पत्नी को एक सुनसान घर में ले जाकर छोड़ देता है। बाद में वो लड़की वहां से निकलकर आकाश के अमीर दोस्त से मिलने जाती है। वहां उसका दोस्त बोलता है, डिवोर्स हो जाने के बाद ही हम शादी कर पाएंगे। फिर जब लड़की वहां से लौटती है तो उसका पति बोलता है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो तुम पहले घर चलकर सबसे माफी मांगो कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया, वो सब तुम्हारी ही साजिश थी। लड़की डिवोर्स के लालच में हाँ कर देती है और उन सबसे माफी मांगती है कि वो सब उसी की ही साजिश थी।